हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और कुछ एक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर स्टडी किए थे। एंड इसके बाद आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल वाला जो यूनिट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, और उसका जो सबसे पहला चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस लेसन में हम देखेंगे कि सेल क्या होता है और किस टाइप से जो सेल है वो हमारी बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और क्या उसके फंक्शंस हैं। कंप्लीट हम उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आज जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल के हम कुछ एक फीचर्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल, कि सेल होता क्या है आखिर, जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेल थ्योरी। जी हाँ, कि सेल थ्योरी क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, और इसका बेनिफिट क्या है, और ये बेसिकली जो सेल थ्योरी है वो हमें क्या डिक्टेट करती है, वो भी आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, तो सभी की जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चर की, जो उनको बना रही है वो क्या है, सेल। हम उसे नाम देते हैं सेल। और जितने भी चाहे प्लांट्स हों, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है, सभी किससे मिलके बने हैं, सेल से। जो भी आप देखते हैं अपने चारों तरफ, कोई भी पौधा खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, चाहे आज हमने अपने आसपास गेहूं देखा, चावल देखे, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा देखा, इवन हम खुद ह्यूमंस भी, और हमारे आसपास जो भी जानवर प्रेजेंट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, ठीक है, शेर हो, हाथी हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है, सभी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे मिलके बने हैं वो क्या है, सेल। ठीक है, तो हम उसे सेल बोलते हैं, और आज हम उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सेल के बेसिस पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, कितने नंबर ऑफ सेल से मिलके बना है, ठीक है, कि उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं उनका नंबर क्या है। इस बेस पे जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो टू टाइप। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, जी हाँ, एंड सेकंड इज द मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। जैसे यूनिसेलुलर, ये अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मीन सेल। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस होंगे, जैसे हम बात करें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डिवाइडेशन, ठीक है, न्यू जनरेशन लेके आना, तो वो कंप्लीट के कंप्लीट एक सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं यूनिसेलुलर। और इसमें हम एग्जांपल देखते हैं,
अमीबा हो गया, डायटम्स हो गए, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो रहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड हम बात करें एक सेल से कम, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कम, अगर हम सिंगल यूनिट से, एक सेल से कम ऑर्गेनिज्म देखें तो हम ऑर्गेनिज्म की कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक सेल, कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक से कम सेल हम बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मिनिमम एक सेल की हमें क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद ही जो ऑर्गेनिज्म है उससे बनते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कम से कम एक सेल से बने हो उसे हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उन्हें देखते हैं। तो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिज्म का नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी मीन्स बहुत सारा, सेलुलर मीन्स सेल का नंबर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल से पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं मोर देन वन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और हम उन ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, ठीक है, जानवर्स हो गए, और भी बहुत सारे एनिमल प्रेजेंट हैं, ह्यूमंस खुद भी। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर। ठीक है, बहुत सारी जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हम देखें तो इनमें लाखों में। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर बनाना, एक सेल और बहुत सारी एक सेल के बाद एक मिलती जाएगी और मिलके क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एग्जांपल में एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ठीक है, तो वो रहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल। सेल बेसिकली है क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, मे बी यूनिसेलुलर हो सकता है, मे बी मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है, कि कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। तो वो आखिर सेल है क्या, क्या करती है ऐसा जिसकी वजह से वो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए क्या रहेगा, सेल इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल बनाती है पहले, एंड सेकंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल मीन्स मोस्ट बेसिक चीज। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह एक्ट करती है। एंड सेकंड एज ए फंक्शनल यूनिट, जो स्ट्रक्चर भी बनाती है और फंक्शन परफॉर्म भी करती है, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सेल। ठीक है, सेल के बिना कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कोई भी जो घर है या कोई भी बिल्डिंग है वो किससे मिलके बनती है, ईंट से। और हम किसी भी बड़े से बड़े घर, बिल्डिंग या कोई भी एक सिंगल मकान की भी कल्पना भी नहीं कर सकते एक सिंगल ईंट के बिना। ईंट्स आपस में जुड़ती जाएंगी और मिलके क्या बनाएंगी, एक घर। और हम उस घर से आगे बिल्डिंग भी बना सकते हैं अगर उसमें ईंटें जोड़ते जाएं तो। ठीक है, तो जो ईंट है एक, वो एक मकान के लिए, घर के लिए एक क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है, जिससे हम काम लेते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने घर की। ठीक है, तो उस ईंट के बिना जैसे हम घर की कल्पना नहीं कर सकते, इसी तरह हम एक सेल के बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे लिए जो सेल है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर भी बनाएगी हमारी बॉडी का और फंक्शन भी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट, और भी जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के, सारे परफॉर्म करेगी एक सिंगल सेल। ठीक है, तो ये है हमारे लिए एक सेल।
नेक्स्ट हम बात करें सेल की डिस्कवरी की। तो सेल की जो डिस्कवरी है इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज़ द, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं सेल की डिस्कवरी में, तो वो रहते हैं हमारे पास रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर, 1665 के अंदर सबसे पहले एक सेल डिस्कवर की। वो उन्होंने डिस्कवर की एक कॉर्क सेल प्लांट के अंदर। जो प्लांट था वो बेसिकली था एक ओक प्लांट, ठीक है, अक का प्लांट था। एंड उसके अंदर उन्होंने एक सेल डिस्कवर की, बट अनफॉर्चुनेटली कि वो जो सेल डिस्कवर हुई वो डेड थी, मरी हुई सेल थी, ठीक है। तो इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जो हम बात करें सेल की डिस्कवरी का प्रोसेस था, वो स्टार्ट इन्होंने किया रॉबर्ट हुक ने, और सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर भी की। बट बाय चांस वो सेल क्या थी, डेड सेल थी, ठीक है। उन्होंने पहले खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, आप यहाँ देख रहे हैं एक माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और उसके बाद उन्होंने एक ओक ट्री की सेल देखी, कॉर्क सेल, और उस सेल को वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो सेल डिस्कवरी का फाउंडेशन था वो रखा, और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ हुई। तो सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो रहते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। तो 1668, उनके 3 साल बाद ही 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी डेड सेल, और उसके 3 साल बाद जो एंटोन थे, उन्होंने डिस्कवर की एक लिविंग सेल। उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। उन्होंने पहले एक खुद माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया, डिज़ाइन किया, बनाया, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने लिविंग सेल को देखा। और उन्होंने आरबीसीज देखे, रेड ब्लड सेल्स देखे, बैक्टीरियाज के सेल्स देखे, प्रोटोजोआ के सेल्स देखे। तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने डेड सेल देखे थे, एंड जो एंटोन वन ल्यूवेनहुक हैं इन्होंने क्या देखे थे, लिविंग सेल। और इन्होंने सबसे पहले अपना जो माइक्रोस्कोप था वो डिज़ाइन भी किया था, ठीक है। इनका जो अहम रोल है सेल की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, कि इन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक और बॉडी प्रेजेंट है, और उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज़ द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हमारे पास मैथियस श्लीडन, ठीक है। इन्होंने 1838 के अंदर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और तब तक देखिए 1665 से काम स्टार्ट हुआ था सेल को देखने का। उसके बाद 1668 के अंदर एंटोनी जी ने जो सेल थी, लिविंग सेल, उसको देख लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इवोल्यूशन होता गया, डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेलीज थे, ठीक है, उनकी भी डिस्कवरी हुई। और उसके बाद सन 1838 तक बहुत सारे हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थे वो आ चुके थे। तो जो श्लीडन थे उन्होंने बहुत से जो प्लांट्स थे उनकी सेल को देखा, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स लिए, और हर एक डिफरेंट प्लांट्स की सेल का ऑब्जर्वेशन किया, और देखा कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो सेल्स हैं वो मिलके एक नया स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे इन्होंने नाम दिया टिश्यू, ठीक है। मीन्स कि बहुत से जो सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे प्लांट बना हुआ है, और उन्होंने नाम दिया टिश्यू, कि जो टिश्यू है उससे प्लांट बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 साल बाद 1839 के अंदर, 1839 के अंदर श्वान आए, ठीक है, श्वान, थियोडोरे श्वान। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया, और देखा कि जो सेल है एनिमल सेल, इसके चारों तरफ एक थिन कवरिंग प्रेजेंट है, एक बाउंड्री प्रेजेंट है, जो सेल है एनिमल सेल उसको कवर कर रही है, ठीक है।
और तब उन्होंने उस आउटर कवरिंग को सिर्फ आइडेंटिफाई किया था, और जिस कवरिंग को आज हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल की बाउंड्री है, सेल को एक थिन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ने सराउंड कर रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद ये रुके नहीं, इन्होंने प्लांट सेल्स की स्टडी की, प्लांट सेल को देखा और देखा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके बाहर एक और थिक कवरिंग प्रेजेंट है, और उन कवरिंग को इन्होंने नाम दिया सेल वॉल। ठीक है, तो जो श्वान थे इन्होंने प्लांट्स के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट है जो थोड़ी थिक है, और उसे नाम दे दिया सेल वॉल। और देखिए उन्होंने दोनों स्टडी किए, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, लेकिन जब वो एनिमल सेल स्टडी कर रहे थे उसके अंदर वो थिक कवरिंग नहीं मिली, और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिली। तो इसलिए उन्होंने उसे करेक्टर, यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट्स का नाम दिया कि ये जो सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो इसे एक यूनिक करेक्टर माना सेल वॉल को। तो इस टाइप से जो श्वान थे इन्होंने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो की। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट श्लीडन एंड स्वॉन, इन्होंने मिल के एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को नाम हम देते हैं सेल थ्योरी। जी हाँ, ये सेल थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली ये दोनों साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी प्लांट या फिर एनिमल, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना है, सेल से, और साथ में क्या रहेंगे, सेल के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इनकी मेन हाइपोथेसिस थी, ये इनका मेन पॉइंट है सेल थ्योरी का, दैट इज द एनी एनिमल और प्लांट आर मेड अप ऑफ द सेल। ठीक है, तो वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। सेकंड, उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने इन्होंने क्वेश्चन किया कि जिस आप नाम ले रहे हो सेल का, या इसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेल से मिलके बना है, तो लेकिन जो सेल है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को, ये आंसर नहीं दे पाए कि जो सेल हैं वो बनती कैसे हैं। ठीक है, तो सभी इस बात पे एग्री थे कि यस, हम सेल से मिलके बने हुए हैं, जो भी प्लांट है, एनिमल है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे मिलके बने हैं, सेल से। लेकिन आप ये बताएं कि वो सेल आती कहाँ से है। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए, और वो जो क्वेश्चन था कि हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड, ठीक है, वो क्वेश्चन बन के रह गया। और नेक्स्ट उस पर वर्क किया रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने 1855। ठीक है, उन्होंने फर्दर स्टडीज़ की और देखा कि जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, एक सेल है जो वो फर्दर डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, 2 से 4। ठीक है, मीन्स सेल डिवीज़न होती है। ठीक है, जिससे जो पुरानी सेल है वो आगे नई सेल में बनते जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया कि जो सेल आते कहाँ से हैं, सेल डिवीज़न से बनते हैं सेल। ठीक है, एंड जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उनकी डिवीज़न होगी, जो पहले पड़े हैं, और नए सेल बनते जाएंगे, और इसे नाम देते हैं ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और इस टाइप से जो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे इन्होंने मॉडिफिकेशन की थोड़ी सी सेल थ्योरी के अंदर, और इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर किया कि सेल आते कहाँ से हैं, सेल नए कैसे बनते हैं, हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड। तो उन्होंने जवाब दिया कि नए सेल बनते हैं सेल डिवीज़न थे। ठीक है, तो फर्दर अब हम जो सेल थ्योरी है उसको जानते हैं 2 पॉइंट से। जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, फर्स्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मे बी वो प्लांट हो, एनिमल हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, वो सभी मिलके बने हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, एंड सेकंड,
ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चो वाला पॉइंट वो भी ऐड किया है कि जो नए सेल है वो कहाँ से आते हैं, पुराने सेल से आते हैं। जो पुराने सेल्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, सेल डिवीज़न, सेल डिवाइड करते जाएंगे और नए सेल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं बेसिकली जो सेल थ्योरी की नींव रखते हैं, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेल थ्योरी में श्लीडन एंड जो श्वान साइंटिस्ट थे, इनका बेसिक रोल है। ठीक है, और फर्दर आगे मॉडिफिकेशन में जो रुडोल्फ विर्चो हैं, उन्होंने इसकी मॉडिफिकेशन की। तो इस टाइप से हमें पता चलता कि जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, वो किससे मिलके बना है, सेल से। ठीक है, और पुराने सेल, जो नए सेल हैं वो पुराने सेल की डिवीज़न से बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने बात की डिफरेंट टाइप कि जो सेल्स हैं हमारे पास, सेल कैसे आए, व्हाट इज़ द सेल, और जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है। ठीक है, सेल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, उस बात को हमने देखा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।